हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को एक साथ लेकर चल रहे थे। ओके, तो झारखंड इतिहास जब मैंने स्टार्ट किया था तो झारखंड इतिहास में मैंने स्टार्टिंग से लेकर मतलब प्राचीन काल से लेकर जितने टॉपिक होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो हैं उसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और अभी जस्ट मैंने इसमें जो है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को खत्म किया है। ओके, और उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, मैंने कहा था कि ये जब खत्म हो जाएगा तो एक बार एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, यदि आप ध्यान देंगे, मैंने जो आपको पढ़ाया झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, यदि आपने उसको सही से पढ़ लिया, एंशियंट मेडिवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारे पॉइंट्स मैंने उसी में शामिल करके बताया है, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अलग से आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो खैर रिवीजन तो मैं एग्जाम के पहले करवाऊंगा एक बार क्रैश टाइप का, वो अलग चीज़ है। अभी आप पढ़ते चलिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ उसको आप कवर कीजिए। ओके, तो वो हो गया। अब इसके बाद मॉडर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉडर्न में जो इंपॉर्टेंट होता है वो हो जाता है जो झारखंड में आंदोलन हुए हैं। ओके, तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, जैसे सी या जेपीसी के कोई भी एग्जाम हो, जैसे जेपीसी का, उसमें इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। झारखंड में आंदोलन, अब ये बहुत तरह का है। ओके, आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास है इसका। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि हर चीज़ से आप जो है, हर चीज़ को आप जानें, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होता जाए। ओके, झारखंड में जनरली ऐसा होता नहीं है, लोग जो है उतने अच्छे से क्लियर नहीं करवा पाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पढ़ के कि कैसा लग रहा है। और मैं जो पढ़ाऊँगा झारखंड में आंदोलन, झारखंड के विद्रोह, ठीक है, इसे आप पढ़ कर देखिए। और पढ़ने के बाद फिर आप किसी बुक को उठाइए, आपको लगेगा कि जो बुक में दिया हुआ है वो बहुत ही कम है और आप बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आराम से आंसर करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए क्योंकि मैं आज एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। झारखंड में जो आंदोलन हुए हैं उसकी मैं आज पृष्ठभूमि तैयार करूंगा, इसका बेस तैयार करूंगा। और कल से फिर हम लोग जो टॉपिक वाइज जो विद्रोह है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्लास ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन क्लास है तो आप इसको छोड़ देंगे, ये आप पढ़ेंगे, इसको आप पढ़िए क्योंकि यहीं से लिंक जुड़ा हुआ है सबका। ओके, और इससे लिंक जुड़ा हुआ है, इसके पहले मैंने जो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पढ़ाया है, यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने उतना जो समय लगाया है इसको पढ़ाने में, क्यों लगाया है, यही रीज़न था। एक तो ये जो टॉपिक था मैंने इसको यहाँ पर बताया इसमें, ऊपर से मेडिवल का पूरा टॉपिक, एंशियंट मेडिवल का पूरा टॉपिक शामिल करके मैंने इसे बताया, ताकि आगे अगर मैं कुछ आपको पढ़ाऊँ तो दिक्कत ना हो। तो अगर अगर आपने सही से नहीं पढ़ा आप उसको पढ़ लीजिए पहले। और जिन लोगों ने इसे पढ़ लिया है देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में भी, दिखेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड में आंदोलन। ये जो क्लास नोट्स है आपको दे दिया जाएगा, आपको पता है कंसेप्चुअल क्लास के जो नोट्स होते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दिए जाते हैं। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ब्लैक कलर, एक्चुअली आंखों के लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, वाइट पे ज़्यादा असर होता है, लाइट ज़्यादा उस पर आती है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे और मतलब कोऑपरेट करेंगे और चेंज करने के लिए नहीं बोलेंगे स्क्रीन को। ओके, अच्छा लगता है ब्लैक, अच्छा लगता है वैसे। अब देखिए, ठीक है, झारखंड में आंदोलन स्टार्ट करने वाले, ये लेक्चर पहला है। झारखंड सामान्य अध्ययन के लिए तो खैर बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन झारखंड में आंदोलन के लिए ये पहला लेक्चर है। ओके, अब मैं जो जो बता रहा हूँ इसको अब ध्यान से सुनते चले जाइए, स्किप नहीं करना है। देखिए, झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए हैं तो उस चीज को समझने के लिए जो इसका न्यू स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, देखिए, झारखंड में आंदोलन, तो बात वहीं से स्टार्ट होती है अंग्रेजों की एंट्री से 1765 में जब अंग्रेजों को दीवानी मिल गई, ये बंगाल बिहार उड़ीसा जो है, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा, ये झारखंड का क्षेत्र इसी में था।
तो जब इसकी दीवानी अंग्रेजों को मिल गई, तो अंग्रेज जो है यहाँ पर प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। और इनको सफलता कब मिली? जब इन्होंने सिंहभूम में जो है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के थ्रू इनको इनवाइट किया गया। क्यों? उस समय जो हो और कोल के जो लोग थे, जनजाति थे, तो उन्होंने एक तरह से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे, उन्होंने नागवन से सहायता मांगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फाइनली वो अंग्रेज से मदद मांगते हैं और अंग्रेज जो है सिंहभूम के रास्ते 1767 में एंट्री करती है। ठीक है, यहाँ से एंट्री कर जाती है। अब देखिए, अंग्रेज जो है वो किसी का नहीं हुआ। जहाँ उसे लगा कि फायदा है, तो वो लगता था कि सर पे बैठा के रखा है, लेकिन जैसे ही काम निकल गया तो बस अपना रंग दिखाता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनको लगा कि ये मदद करने के लिए आया, लेकिन जैसे ही एंट्री मारता फिर ये अपना रंग दिखाता और ये हर क्षेत्र में कब्जा करना शुरू कर देता है। ओके, यहाँ तक की कहानी आपको पता है, मैंने ये सब बताया है, यहाँ तक की कहानी आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि एक चीज तो समझ गया कि 1765 में जो है दीवानी मिली, अंग्रेजों को दीवानी मिल गई, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा उसी क्षेत्र में झारखंड था। ठीक है, तो अंग्रेज जो है प्रवेश के लिए ये कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली इनको कब मिला? 1765 में सफलता प्राप्त हुई प्रवेश करने का। ठीक है, अब जब ये प्रवेश कर जाते हैं, ये मदद करने के लिए प्रवेश इन्होंने नहीं किया था। इनको जो है सबसे पहला उद्देश्य था कि इनकी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको फायदा पहुंचाना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है फायदा पहुंचाना। और ये फायदा कैसे पहुंचता? वो जगह जगह कब्जा करते थे। ठीक है, तो अब ये क्या है कि हर क्षेत्र में कब्जा करना स्टार्ट करते हैं, हर क्षेत्र में कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो कब्जा करने के लिए अब एंट्री करना पड़ेगा, तो एंट्री हो चुका था। अब हर जगह जमींदार है या फिर राजा है, हर जगह जमींदार है या फिर राजा रह रहे हैं, तो उनको उसके पद से हटाना, फिर खुद उसको अपने अधीन लाना। ठीक है, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना, और फिर वहां पर अपने अकॉर्डिंग शासन चलाना, नीति लागू करना अपने हिसाब से जो उसको फायदा पहुंचाए। ठीक है, तो जो विद्रोह होता है झारखंड में, जो आंदोलन देखने को मिलता है, वो कैसा देखने को मिलता है? एक, जब अंग्रेज यहाँ एंट्री करता है, अंग्रेज जब यहाँ एंट्री करता है, तो यहाँ के जो राजा हैं, जो जमींदार हैं, उनके जो शासक हैं, तो अंग्रेज उनको जो है उनके पद से हटाना चाहता है, उनके क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। तो एक विद्रोह यहाँ पर राजा, जमींदार, ये सब का विद्रोह हो गया। ठीक है, इसके बाद जब अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, अपना शासन चलाते हैं, तो इनके जो शोषण है, इनके जो नीति है, इनके खिलाफ विद्रोह देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि इनके आगमन से लेकर, ठीक है, ये आते हैं, विद्रोह इनको देखना पड़ता है, हर जगह विद्रोह होता है, तो इनके आगमन से लेकर सत्ता स्थापित करने तक जो विद्रोह होता है, वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद भी, अंग्रेजों के बाद भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, तो वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद झारखंड को अलग करने के लिए जो आंदोलन हुए हैं, झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन हुए, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। ये सभी इसी में पढ़ना है, और इतना पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितने मार्क्स के टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, दो प्रकार के आंदोलन होते हैं। मुख्यतः झारखंड में जो आंदोलन हुए हैं, वो दो प्रकार के आंदोलन देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला जो आंदोलन है, दो प्रकार के आंदोलन, दो प्रकार के आंदोलन, अरे लिख ही देता हूं सही से, पेज का कमी थोड़ी ना है। दो प्रकार के, ये क्या हुआ? ठीक है, इसको अब समझते चलिए, ये सब और कहीं पढ़ने को मिलेगा नहीं आप लोगों को, चाहे आप पेड क्लासेस क्यों ना ज्वाइन कर लें। दो प्रकार के आंदोलन, तो इसमें क्या है कि पहला आंदोलन ये हुआ कि दीवानी मिलते ही, है ना, दीवानी मिलते ही प्रवेश करना चाहते हैं अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज का प्रवेश होता है, और प्रवेश का विद्रोह किया जाता है, मतलब अंग्रेजों के इंट्रेंस का जो है वो विद्रोह होता है,
अपने क्षेत्र पे राजा या जमींदार इनको आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जाते नहीं थे, जाने के बाद कब्जा करते थे, फिर तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। तो एक ये हुआ। तो ये जो विद्रोह होता है, ये जो विद्रोह होता है जनरली ये राजा का विद्रोह होता है ना। ये जो है राजा या फिर जमींदारों का विद्रोह होता है। ये हो गया। दूसरा ये है कि अब इन्होंने आकर यहाँ पर कब्जा कर लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया, सत्ता स्थापित कर लिया। तो सत्ता स्थापित होने के बाद अब क्या होता है कि इनके जो शोषण होते हैं, इनके जो नीति होते हैं, तो इनके खिलाफ जो जनता है, ठीक है, इवन राजा जो है उनका विद्रोह होता है। ओके, ये हो गया। ये मेनली दो तरह का है, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि यहां से लेकर जो एंट्रेंस होता है 1767 में, ठीक है, 1767 में वो जो है एंट्री कर जाते हैं झारखंड में। तो 1767 से लेकर 1857 तक, 1767 से लेकर 1857 तक, क्योंकि इसके बाद तो पूरी तरह से अंग्रेजों का सत्ता स्थापित हो गया था लगभग, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो पीरियड है ये क्या है, अंग्रेजों का प्रवेश और धीरे धीरे सभी जगह सत्ता स्थापित करने का, लगभग ये है। तो इस पीरियड में झारखंड में जो आंदोलन देखने को मिलता है, इस समय झारखंड में मुख्यतः जो आंदोलन देखने को मिलता है, इसमें आदिवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें आदिवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और यही कारण है कि ये जो विद्रोह है इस पीरियड का, है ना, इस पीरियड का जो विद्रोह है, हम लोग इसको कह सकते हैं झारखंड का जनजातीय विद्रोह। झारखंड का जनजातीय विद्रोह, ठीक है। तो इसे हम लोग ये कह सकते हैं झारखंड का जनजातीय विद्रोह, ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा रफली आइडिया हो गया। अब पूरी तरह से मतलब कि झारखंड में अंग्रेजों के इंट्रेंस से लेकर झारखंड के निर्माण तक का जितने भी विद्रोह या फिर आंदोलन हुए हैं, उसको हम लोग कैसे बांटेंगे, आप पहले समझ लीजिए। जब तक आप समझेंगे नहीं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आपको आगे की चीजें समझ में आएगी नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ओके। आप इसको समझते रहिए, क्या क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, तो जितने भी आंदोलन हुए हैं झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए हैं, तो उसको हम लोग कैसे बांटेंगे। अब ये देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब झारखंड के निर्माण तक का। तो पहला ये हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक आंदोलन। और ये जो है ये 1767 कह लीजिए या फिर 1765 कह लीजिए, ओके। 1767 या 1765, वहां से लेकर 1857। तो ये जो विद्रोह है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, झारखंड का जनजातीय आंदोलन। झारखंड का जनजातीय आंदोलन, ये जो टाइम पीरियड होगा ये क्या होगा, ये 1765 या 67 से लेकर 1857, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है 1857 का आंदोलन, 1857 का आंदोलन, ओके। तीसरा क्या है, तीसरा है, अब क्या है कि जब अंग्रेजों का सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर पूरी तरह से क्राउन के हाथ में आ जाता है, तो अब क्या है कि जो आंदोलन चलता है, तो जनजातीय सुधारवादी आंदोलन। आपको लग रहा हो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सब कहाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए, उन सब चीज को समझने के लिए, याद करने के लिए सब चीज जरूरी है, ओके। एक बार आप पढ़ के समझ गए, जैसे कि जो लोग हिस्ट्री का क्लास कर रखे हैं उनका कहना है कि उनके लिए अब झारखंड हिस्ट्री काफी आसान हो गया है।
पहले समझ में नहीं आता था, अब सब चीज़ जो है आसानी से वो समझ पाते हैं। तो जिन लोगों ने क्लास किया उनके लिए अब आसान हो गया है, जो लोग ये पढ़ेंगे उनके लिए विद्रोह स्टार्ट ईजी हो जाएगा। तो यही है कि आप जो है पूरी तरह से कंसेप्चुअल चीज़ को देखते चले जाइए, ओके, और कंप्लीट करवाना समझाना मेरा काम है। तो जनजातीय सुधारवादी आंदोलन एक ये हो गया। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 1858 से लेकर 1937 तक चलता है ना, 1937 तक चलता है। और इसके बाद हम लोगों को थोड़ा मेनली देखने को मिलता है झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन ये जो है 1947 तक चलता है। और इसके बाद एक हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद एक हम लोग पढ़ेंगे झारखंड आंदोलन, झारखंड पृथक राज्य आंदोलन। ये 5 चीज आपने पढ़ लिया, बहुत सा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और झारखंड के लिए बहुत ही बढ़िया बेस आपका तैयार हो जाएगा। आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है, स्टार्टिंग से मैंने बताया, ओके, प्राचीन इतिहास मैंने बताया झारखंड का, ठीक है, कहाँ क्या हुआ था, धार्मिक आंदोलन क्या हुआ था, वैदिक काल में क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद यदि आप इसे कंप्लीट करते हैं तो इतिहास काफी बढ़िया हो जाएगा आपका झारखंड का, ओके। किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं देना है, ये जो क्लास नोट्स है इसके पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ लेक्चर अभी, देखिए, हाँ, बस आप लोगों से एक शिकायत है कि आप जो है वीडियोस को उतना शेयर नहीं करते हैं, आप किया कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ओके। और फीडबैक अपना देते रहें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते रहें। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो पहला है, पहला आंदोलन है, ये क्या है, झारखंड, झारखंड में अंग्रेजों, अंग्रेजों के विरुद्ध, देखिए जहां समय दो देना होता मैं समय वहां दे रहा हूं, प्रारंभिक आंदोलन, प्रारंभिक आंदोलन, या फिर झारखंड का जनजातीय आंदोलन, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप। अब यहां पर देखिए, ये जो है बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में संधि होती है, ठीक है, और अंग्रेजों को जो है शाह आलम द्वितीय क्या करता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो दीवानी है वो दे देता है, ठीक है। और फिर 1767 में जो है अंग्रेज प्रवेश करते हैं सिंहभूम के क्षेत्र से झारखंड में। अब यहाँ पर आने का इनका उद्देश्य जो था वो सिर्फ ये था कि कैसे ये अपनी कंपनी को, कैसे ये अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे, बस यही उद्देश्य था, ठीक है। तो अब इसके लिए तरह तरह के जो है कार्य करते थे, जिनसे इनको फायदा होता था उसको राजा बना देते थे, जिनसे फायदा नहीं होता था, जिन्होंने विद्रोह कर दिया तुरंत उसे गद्दी से हटा देते थे, जब मन किया टैक्स ये बढ़ा देते थे, ठीक है, टैक्स नहीं देने पर जब मन किया नीलामी कर देते थे। जो जनजातीय जो शासन था, ओके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके जगह पर अपना शासन ये चलाते थे, पुलिस सिस्टम इन्होंने ले आया। तो बहुत तरह की चीजें थे जिनके कारण यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलता जनजातियों का। तो कौन कौन से कारण थे, उन कारणों को समझिए। विद्रोह मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, लगभग लगभग क्या 20-25 विद्रोह, आप 20-25 विद्रोह पढ़ेंगे आप, इंपॉर्टेंट तो 13 है, ठीक है। तो इतने विद्रोह पढ़ने के लिए आखिर विद्रोह हुए क्यों, तो उनका बेस जानना जरूरी है। तो कारण क्या है, देखिए कारण कौन कौन से हैं। पहला ये है कि जो राजा, जो राजा थे, ठीक है, आप नागवंश की बात कर लीजिए, चेरो वंश की बात कर लीजिए, तो ये राजा क्या है कि टैक्स लेते नहीं थे जनता से, ओके, टैक्स लेते नहीं थे, काफी अच्छा थे अपने प्रजा के लिए। तो आदिकाल से जो राजा सत्ता में बने थे उनको अपने अधीन कर देना, उनको अपने अधीन कर देना, ये हो गया। दूसरा क्या है कि अब क्या करते थे कि अपने अधीन राजा को अंग्रेजों ने कर दिया, अब इनसे जो है मनमानी टैक्स वसूलते थे,
मनमानी टैक्स वसूलते थे या फिर वसूलने के लिए कहते थे। अब इनसे टैक्स वसूल रहे हैं, मतलब अब इनको जो है टैक्स वसूलना होगा प्रजा से, तो इन पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो ये भी टैक्स बढ़ाएगा। ठीक है, तो एक ये भी रीजन हो गया। तीसरा है कि अगर कोई टैक्स नहीं देता था, मान लीजिए अभी राजा की बात हो रही है, अगर कोई राजा टैक्स नहीं दे पाया, टैक्स कैसे नहीं दे पाता था, अगर इससे टैक्स लिया जा रहा है लेकिन ये जनता से उतना टैक्स नहीं ले रहा है तो ये दे नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे ये बोझ बढ़ता चला जाता था और राजा जो है, राजा के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता था, मतलब कि जो बकाया काफी हो जाता था। तो ऐसे केस में क्या करते थे ये जो अंग्रेज, ये इनको जो है गद्दी से हटा देते थे और इनके अकॉर्डिंग जो लोग थे उनको जो है गद्दी पर बैठा देते थे, अपने पसंद के व्यक्ति को। एक ये हो गया। चौथा क्या है कि कभी कभी अंग्रेज क्या करते थे, कभी कभी कि जो राजा है या फिर जमींदार कह लीजिए, जमींदार कह लीजिए, ठीक है, तो कभी कभी इनको बाईपास करके, मतलब इनको इग्नोर करके टैक्स का जो काम है डायरेक्ट वो प्रजा से करते थे, इनका कोई काम नहीं, इनको वैल्यू नहीं देते थे। और जब ये जनता से टैक्स वसूलते थे तो पूरी तरह से निर्दयी बनकर टैक्स वसूलते थे। ओके, ये एक कारण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये टैक्स वसूल रहे हैं जनता से तो जब मन तब वृद्धि कर दे रहे हैं ये। ठीक है, टैक्स नहीं देने पर, टैक्स नहीं देने पर ये क्या करते थे, जमीन उनका जो है उनको नीलाम कर देते थे। ठीक है, जमीन जो है इनको ये नीलाम कर देते थे, बंदोबस्ती जिसको बोला जाता है, दूसरों के नाम ये बंदोबस्ती कर देते थे। ठीक है, छठा ये रीजन हो सकता है कि जो जंगल था, जंगल था जहां पर चारागाह, जो चारागाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था आदिवासियों के द्वारा, तो उन पर रोक लगा दिया गया, इन पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, इन पर रोक लगा दिया गया, एक ये हो गया। इसके बाद एक कारण ये हो सकता है क्या है ही कि जनजातीय शासन व्यवस्था जो है, जनजातीय शासन व्यवस्था, तो इसको इग्नोर करके, देखिए आदिवासी जनजातीय शासन व्यवस्था कोई अभी की चीज नहीं है, ये बहुत पहले सदियों से ये चलती आ रही है। ओके, अब अंग्रेज आते हैं तो क्या करते हैं, इसको इग्नोर करके वो बोलते हैं कि नहीं ये शासन तुम्हारा ठीक नहीं है, हमारा सिस्टम चलेगा। इसको इग्नोर करके ये पुलिस सिस्टम ले आते हैं। अब ये तो अंग्रेजों के लिए काम करेगा, ठीक है, अंग्रेजों के हिसाब से जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। तो एक ये भी रीजन था कि जो जनजातीय शासन व्यवस्था जो बरसों से चली आ रही थी उसको नजरअंदाज करके अपना पुलिस व्यवस्था लागू कर देना। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ये है कि दीकू, दीकू क्या होता है, जो बाहर के लोग हैं और यहाँ पर आके शासन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर इनको अच्छा अच्छा पद मिलता है यहाँ पर। तो ये सब कारण था कि जो बाहर के लोग हैं उनको अच्छा पद दे देना और बाद में यही जो है जो जनजाति हैं उनका शोषण करते थे। तो एक ये कारण हो गया। तो इतने सारे कारण मिलकर क्या उत्पन्न करेंगे, विद्रोह। ठीक है, विद्रोह देखने को मिलता है। तो कोई भी विद्रोह हो, कहीं ना कहीं मैंने ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये सब जो पॉइंट है, जितने भी विद्रोह देखने को मिलेंगे सबका बेस यही होगा, इसके अलावे कुछ नहीं होगा, सबका बेस यही होगा। ओके, अभी जो मैं विद्रोह बताने वाला हूं, तो एक बार मैं नाम बता दे रहा हूं कि कौन कौन से विद्रोह अभी हम लोग आगे के कुछ लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फिर तो ये जो है टाइप के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। देखिए अभी जो मैं लिख रहा हूं ये झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रारंभिक आंदोलन थे, जिनको झारखंड का जनजातीय आंदोलन भी बोला जा सकता है, वही विद्रोह मैं लिख रहा हूं। अभी मैं पढ़ाऊंगा, मतलब इसके बाद ढाल विद्रोह, फिर चुआर विद्रोह या चुवाड़ भी बोलते हैं, उसके बाद चेरो विद्रोह। सभी का कंसेप्ट जो है ना क्लियर होते चला जाएगा, कभी आप फिर भूलेंगे नहीं। और हर विद्रोह को कंप्लीट करने के बाद तुरंत उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा ताकि दिमाग में सब ये बैठता चला जाए।
चेरो विद्रोह हो गया, फिर भोक्ता हो गया, घटवाल या घटवार भी बोलते हैं इसको। फिर हम लोग पढ़ेंगे तिलका आंदोलन, पहाड़िया, तमाड़, मुंडा, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, फिर हो, भूमिज, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो ये सब जो विद्रोह है, ये सब जो विद्रोह है, अंग्रेजों ने यहाँ प्रवेश किया, मतलब 1765, ठीक है। और वैसे तो एंट्री होती है 1765, दीवानी मिलती है, एंट्री 1767 में। तो यहाँ से लेकर 1857 के बीच का ये विद्रोह है। और ये जो विद्रोह है इसको हम लोग जनजातीय आंदोलन, जनजातीय विद्रोह भी बोल सकते हैं, जनजातीय विद्रोह भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आने वाले कुछ लेक्चर में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। सभी को कंसेप्चुअली सही से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और उस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से ये कंटिन्यू चलेगा। विद्रोह का सारा टॉपिक जो है इसी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये एक साइड में चलता रहेगा। और फिर जो बाकी के टॉपिक हैं झारखंड के, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स का हो गया, आर्ट्स एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स एंड कल्चर, और जो मिसलेनियस है, तो ये सारे टॉपिक भी हम लोग पैरेलली चलाएंगे। ऐसा नहीं कि ये खत्म होगा तब स्टार्ट करेंगे, ये पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ढाल विद्रोह स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट विद्रोह, फिर उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये एक सीरीज जो है चलता रहेगा, और पैरेलल में जो है ये बाकी के टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।